हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करने वाले हैं जो चंद्रमा पर भेजा जाने वाला मानव मिशन है जो नासा के द्वारा भेजा जा रहा है उसके बारे में। हालांकि ये पहला मिशन नहीं है, इससे पहले मिशन जो है नासा के द्वारा भेजा जा चुका है। अपोलो 8 के द्वारा भेजा गया था सबसे पहले। आप सभी को पता भी होगा 1972 में जब आप जीके जीएस पढ़ते होंगे तो उसमें यह स्टैटिक्स आपको पता होना चाहिए, है ना। और इस समय तो बहुत सारी चीज़ें जो आई हैं इसमें स्पेस से रिलेटेड, जैसे एक्सियम 4 मिशंस भी आए थे। और ये अभी जो है जो मिशन जा रहा है इसका नाम है आर्टेमिस सेकेंड मिशन। लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन बना के पूछे यूपीएससी तो, या कोई स्टेट पीसीएस पूछे तो। क्यों? क्योंकि यह आपसे पूछ सकता है, गलत स्टेटमेंट अगर पूछे तो ऐसे पूछ सकता है कि जो आर्टेमिस सेकेंड मिशन लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, यह चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा मानव मिशन है। तो ये आपका ऑप्शन जो होगा ये गलत हो जाएगा, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह चंद्रमा के सतह पे उतरने वाले नहीं हैं लोग। हालांकि यह मानव मिशन तो है लेकिन चंद्रमा के सतह पर नहीं बल्कि चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाला यह मिशन है, अर्थात चंद्रमा के सतह पे उतरने वाला मिशन नहीं है। जैसे कि अपोलो 8 में था कि वह चंद्रमा पर यानी नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा या उनके समूह के द्वारा जो है चंद्रमा के सतह पे जो है पहले बार कदम रखा गया था 1972 में अपोलो 8 मिशन के द्वारा। वैसा मिशन यह नहीं है। हालांकि यह मिशन चंद्रमा से रिलेटेड ही है, तो रिलेटेड होगा चंद्रमा से लेकिन चंद्रमा के सतह पे नहीं बल्कि उसके ऑर्बिट में। तो इस तरह से घुमा के भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहली बार कब गया था मिशन? क्या यह कभी मतलब अंतरिक्ष में जाने वाला है, चंद्रमा के ऑर्बिट में जाने वाला पहला मिशन है? तो ऑर्बिट में जाने वाला पहला मिशन है, लेकिन अगर चंद्रमा के पास अगर भेजा जाने वाला है तो द्वितीय मानव मिशन है जो सबसे पहले 1972 में इसी नासा के द्वारा जो है भेजा गया था। अपोलो 8 के द्वारा भेजा गया था नासा के द्वारा। जो अपोलो 8 है वही रॉकेट है, उसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। हालांकि उस समय इतने सारे रॉकेट नहीं थे, हालांकि नासा उस समय भी मतलब मजबूत स्थिति में था, लेकिन ये सारे रॉकेट नहीं थे। जैसे अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के जो रॉकेट हो गए, जैसे फाल्कन 9 हो गया, सबसे हैवी जो रॉकेट है इस समय अगर देखा जाए तो स्पेस एक्स कंपनी की। वैसे और भी बहुत सारी कंपनियां इस समय आ चुकी हैं। तो उस समय केवल नासा का अपना जो है वह रॉकेट होता था अपोलो 8। हालांकि इस संदर्भ में आपको ये भी एक चीज़ देखने को मिलेगा कि मानव मिशन भेजने वाला है भारत भी, गगनयान मिशन जो है भेजने वाला है। तो उसमें भी बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो है उसी के लिए जो है आपने देखा होगा एक्सियम 4 मिशन में गए थे शुक्ला जी वहाँ से, और लेके आए थे वह कमांडो, मुख्य रूप से वहाँ पे कमांड कर रहे थे। तो उसी के लिए भेजा गया था गगनयान जो मिशन था उसी के संदर्भ में। तो आर्टेमिस सेकेंड मिशन है क्या? हालांकि ये लॉन्च जो होने वाला था 1 अप्रैल को ही लॉन्च होने वाला था। बहुत लोग दुनिया में फूल दिवस मनाते हैं, मूर्ख दिवस मनाते हैं, लेकिन नासा जो है उस दिन यह लॉन्च करने वाला था। इसमें 4 यात्री हैं इस मिशन में। जो इसमें रेड वाइसमैन है जो कमांडर के तौर पर हैं, विक्टर ग्लोवर हैं जो कि पायलट के तौर पे हैं, क्रिस्टिना कोच जो है मिशन स्पेशलिस्ट हैं इसमें, और जेरमी हैंसन जो है मिशन स्पेशलिस्ट हैं। तो 2 लोग मिशन स्पेशलिस्ट हैं, इस एक कमांडर हैं और एक विक्टर ग्लोवर जो है इसमें इस मिशन के पायलट हैं। अब चूंकि कल मौसम वहाँ पे साथ नहीं दिया जिसके कारण कल यह जो है लॉन्चिंग नहीं हो पाई थी। आज इसकी लॉन्चिंग है और इस समय तक लॉन्चिंग हो चुकी है, जिसका नाम है क्या? आर्टेमिस सेकेंड मिशन। तो यह चंद्रमा के ऑर्बिट में जाएगा, घूमेगा और वहाँ से कुछ चीज़ों को लेके और फिर यह फिर से आ जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे पृथ्वी पे आ जाएगा। और तो कहाँ से इसको छोड़ा जा रहा है? फ्लोरिडा जंक्शन से छोड़ा जा रहा है। आप बोलेंगे कि फ्लोरिडा है कहाँ पे? तो आपको अगर आपने मैप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, या मैप अगर हम जो है हम लोगों की लाइव क्लास चलती है उसमें भी आप देखे होंगे, तो उसमें हमने बताया है कि फ्लोरिडा जो द्वीप है यहाँ से अधिकतर लॉन्चिंग स्टेशंस हैं किसके? अमेरिका के। वह मुख्य रूप से मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक ओशन की तरफ है, वहाँ से पास से ही भूमध्य रेखा होके गुजरती है। तो वहाँ से थोड़ा सा लॉन्च करना आसान रहता है। क्यों आसान रहता है? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो भूमध्य रेखा है या जीरो अंश की अक्षांश रेखा है वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा कम रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल कम रहता है। तो गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण आसानी से तो या ईंधन जो है उसकी बचत भी हो सकती है या आसानी से उसको जो है प्रक्षेपण किया जा सकता है। इसलिए वहाँ से ऐसे जंक्शन जैसे चुने जाते हैं। जैसे भारत में ही देख लीजिए, तो भारत में जो है
कहाँ से होता है, श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश है वहाँ से होता है। तो वहाँ भी विषुवत रेखा के आसपास जो नज़दीक है वहाँ से जो है लॉन्चिंग की जाती है ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा कम लगे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के अधिक वेग से अगर कोई पिंड जाता है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है कम हो जाता है या नहीं लगता है, न के बराबर लगता है, क्योंकि उसका वेग प्लायन वेग के द्वारा हो जाता है, प्लायन वेग के बराबर हो जाता है। तो प्लायन वेग के बराबर अगर किसी पिंड को फेंका जाए अर्थात 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य नहीं करता है। तो ठीक यही कुछ सिद्धांत हैं जिसके द्वारा यहाँ से भेजे जाते हैं। हालांकि रॉकेट लॉन्च इसमें जो किया गया है, जो रॉकेट लगे हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैं बता रहा था आपको कि सबसे पहले 1972 में दिसंबर के समय भेजा गया था और अपोलो 8 से भेजा गया था। अपोलो मुख्य रूप से उसमें आप देखेंगे तो दिसंबर 1972 में अपोलो 17 था, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के इतनी दूर मानव अभियान के बिना 53 वर्षों से अधिक समय इस समय तक बीत चुका है और तब जाके दूसरा जो है मिशन जा रहा है, लेकिन वो भी सतह पे नहीं बल्कि उसके ऑर्बिट में भेजा जा रहा है ना। तो आज जो है फ्लोरिडा से यह मुख्य रूप से इसको लॉन्च कर दिया गया होगा। 1972 में अपोलो कार्यक्रम की समाप्ति के बाद से पहला मानवयुक्त डीप स्पेस मिशन यह बोला जा रहा है किसका है, नासा का है। अब इसमें जो रॉकेट लॉन्च किया गया रहा है उसमें SLS मुख्य रूप से यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम ने ओरियन अंतरिक्ष यान को अपने ऊपर रखकर उड़ान भरी है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं। चंद्रमा के चारों ओर लगभग 10 दिन की यह इनकी नियोजित यात्रा होगी। इसमें वापस आएंगे भी और ऑर्बिट में चक्कर भी लगाएंगे। तो ओरियन ऊपरी चरणों में, अच्छा उस समय 1972 में जो गए थे नील आर्मस्ट्रांग गए थे, उनके साथ भी उनके साथी कुछ लोग गए थे और वहाँ से पहली बार फिगर भी लिया गया था पृथ्वी का, कैसे सुंदर दृश्य लग रहा था, है ना। तो उसमें चंद्रमा की ओर ट्रांसलूनर इंजेक्शन से पहले सिस्टम परीक्षण किया। फिर लैंडिंग मिशन के विपरीत आर्टेमिस सेकेंड जो है चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेगा, यह चंद्रमा के ऊपर से उड़ान भरेगा और गहरे अंतरिक्ष में जीवन समर्थ, नेविगेशन, हीट शील्ड प्रदर्शन, संचार, चालक दल की क्षमता, ये सारी चीज़ों को टेस्टिंग करने के लिए जाएगा। तो आर्टेमिस सेकेंड में 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, जैसे मैं बता रहा था अभी। रीड वाइजमैन कमांडर हैं इसके, विक्टर ग्लोवर पायलट हैं, क्रिस्टीना कोच की बात किया जाए तो मिशन विशेषज्ञ हैं, जेरेमी हैंसन मिशन विशेषज्ञ है, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी से हैं जेरेमी हैंसन। और टीम में बहुत सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे क्रिस्टीना कोच की अगर बात किया जाए जो कि मिशन विशेषज्ञ हैं, उसमें आप देखेंगे कि चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला ये होंगी जब ये वहाँ पे पहुँचेंगी। तो फिर विक्टर ग्लोवर पृथ्वी की कक्षा से परे जाने वाले पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री होंगे, जो विक्टर ग्लोवर होंगे जो कि पायलट के रूप में हैं। फिर उसके बाद से जेरेमी हैंसन जो है इस तरह के गहरे अंतरिक्ष मिशन में भाग लेने वाले पहले कनाडाई अंतरिक्ष यात्री होंगे। तो ये कुछ तथ्य है जो आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, या कोई भी अगर आप वनडे एग्जाम्स दे रहे हैं उसमें भी ये पूछे जा सकता है, ठीक ना। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको कि यह किस लिए जा रहा है, यह मिशन का उद्देश्य क्या है। तो मैं बता रहा था इसे, यह पृथ्वी है, इसके ऑर्बिट से जाके चंद्रमा के ऑर्बिट में घूर्णन करेगा, फिर ये चला आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, यह मुख्य रूप से इसीलिए भेजा जा रहा है। इस मिशन का नाम याद रखिएगा, मिशन का नाम क्या है, आर्टेमिस मिशन। इससे पहले जो गया था अपोलो 17 से गया था, है ना। और कब गया था, 1972 में गया था। उसके बाद यह दूसरा मिशन है, लेकिन इसमें और उसमें अंतर यह था कि उसमें भूमि की सतह पे, चंद्रमा की सतह पे उतरा गया था। नील आर्मस्ट्रांग पहला व्यक्ति था जो चंद्रमा की सतह पे उतरा था, पहली बार कदम रखा था। अब ये जो है यह केवल ऑर्बिट में घूर्णन करने के लिए भेजा जा रहा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।